नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की मैथमेटिक्स, जिसका अपना चल रहा है पेपर थर्ड और थर्ड यूनिट के बेटा पिछले वीडियो में हमने किया था संख्यात्मक अवकलन व संख्यात्मक समाकलन। आज हम करेंगे बीजीय समीकरण का हल। बीजीय समीकरणों को हल करने की हमारे सिलेबस में 3 विधियां हैं। यहाँ पर पहली आती है द्विविभाजन विधि, दूसरी आती है रेगुला फाल्से मेथड मिथ्या स्थिति विधि, और तीसरी आती है न्यूटन रेप्सन विधि। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विविभाजन विधि। क्या होती है द्विविभाजन विधि, इसको किस प्रकार से क्वेश्चन को अपने सोल्व करना है, ये मैं वीडियो में आपको समझाऊंगा, जिसको बेटा आप अच्छे तरीके से देखकर बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हो। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं द्विविभाजन विधि, बाइसेक्शन मेथड, द्विविभाजन विधि। इसमें बेटा स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम द्विविभाजन विधि द्वारा समीकरण का मूल या हल प्राप्त करते हैं। इसमें जैसे हमें बीजीय समीकरण दी हुई होगी बेटा, सबसे पहले हमें बीजीय समीकरण दी हुई होती है। बीजीय समीकरण मान लो फलन के रूप में, फंक्शन के रूप में हम इसे लिखें तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने व्यापक बीजीय समीकरण ले लिया। अब बेटा स्टेप फर्स्ट, आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहाँ पर 2 चीजें होती है। या तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि इस बिंदु और इस बिंदु, यानी 2 बिंदु दिए हुए होंगे, एक बंद अंतराल दिया हुआ होता है, या लिखा होता है x बराबर 2 से x बराबर 3 के बीच में मूल ज्ञात कीजिए, या जैसे कोई भी बंद अंतराल दे दिया जाता है, यानी स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच का अपने को उसका मूल ज्ञात करना है। या बेटा हमें सीधा ही दे दिया जाता है कि बीजीय समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो बेटा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट ऐसा अंतराल ज्ञात करते हैं, ऐसा न्यूनतम अंतराल, x1, x2 ज्ञात करते हैं, जहां fx1 व fx2 विपरीत चिन्ह के हों। ये होता है बेटा हमारे पास yx और ये xx। अगर x1 के ऊपर आ रहा है बेटा fx1 और fx2, यानी किस प्रकार से बन गया हमारे पास, एक पॉजिटिव आ रहा है, fx1 पॉजिटिव है, fx2 नेगेटिव है, यानी एक बिंदु के ऊपर फलन की वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक बिंदु के ऊपर फलन की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो बेटा मध्यमान थ्योरम हमारी क्या कहती है कि उसके बीच में वो फंक्शन है वो 0 जरूर होता है, मतलब उसके उन दोनों के बीच में उस जो फंक्शन है उसका एक मूल जरूर स्थित होता है। तो बेटा यही विधि यहां पर काम में ली जाती है, द्विविभाजन विधि। द्विविभाजन विधि के अंदर अपने को एक ऐसा न्यूनतम अंतराल का मतलब बेटा छोटे से छोटा अंतराल ज्ञात करना है। जैसे हमने ये चेक करते हैं कि 2 पे पॉजिटिव है, 5 पे नेगेटिव है, फिर हम आगे और बढ़े, 2 पे पॉजिटिव, 4 पे नेगेटिव, फिर हम आगे और बढ़े, 2 पे पॉजिटिव, 3 पे नेगेटिव। तो अपने को ये वाला अंतराल लेना है, यानी वो छोटे से छोटा अंतराल सिलेक्ट करना है जिसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर फलन के मान है वो विपरीत चिन्ह के हो, यानी अलग अलग चिन्ह प्राप्त होते हो, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। अब बेटा अपने स्टेप सेकंड अब अपने क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 ज्ञात करते हैं। माना ये है बेटा x3 बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब हमारा अंतराल बनेगा, एक तो अंतराल बन जाएगा x1, x3 और एक बनेगा बेटा x3, x2। x3 है वो x1 और x2 के बीच का ले लिया है मैंने, तो बीच का ले लिया तो एक अंतराल बन जाएगा x1, x3 और एक अंतराल बनेगा x3, x2। अब हमें ये देखना है अगर इन दोनों पे विपरीत चिन्ह है तो इन दोनों के बीच में हल होगा,
या अगर इन दोनों पे विपरीत चिन्ह है, बेटा केवल एक अंतराल में ऐसा पाया जाएगा, दोनों अंतरालों में ऐसे नहीं होगा कि विपरीत चिन्ह मिल जाएंगे आपको। तो या तो अगर इसमें x1 और x3 पे विपरीत चिन्ह है, एक पे fx1 पॉजिटिव, मान लो fx1 पॉजिटिव है और fx3 नेगेटिव है, विपरीत चिन्ह आ गए, तो बेटा इसके अंदर हमारा हल होगा। फिर हम x1 प्लस x3 बटे 2 करेंगे, फिर उस पे फिर हम चिन्ह देखेंगे। तो वो वाला अंतराल हर बार हमारे पास अंतराल होगा जिसके अंदर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के ऊपर फलन के मान है वो विपरीत चिन्ह के होंगे। हमें उसके बीच की वैल्यू लेते हुए उसे दो अंतरालों में बांट देना है। जब हम दो अंतरालों में बांट देंगे तो उन दो में से एक अंतराल ऐसा होगा जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के ऊपर विपरीत चिन्ह होंगे फलन के, फिर उसको फिर बीच से दो भागों में बांट देना है। ये प्रक्रिया हम 3 या 4 तक करते हैं, 3 या 4 बार करते हैं। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया, दशमलव के इतने स्थान तक मूल ज्ञात कीजिए, सनिकट मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन में कोई दशमलव के स्थान या ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो इस विधि को हम 3 या 4 बार करके एक ऐसा मूल ज्ञात कर लेते हैं वो जिसके ऊपर फलन का मान लगभग 0 होता है, यानी सनिकट मूल प्राप्त होता है हमें, और वही उस समीकरण का सनिकट मूल ज्ञात हो जाता है। अब बेटा इस विधि को एक बार फिर से बता देना चाहता हूं मैं आपको। हमें जो भी बीजीय समीकरण दी गई हो, या तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि x बराबर इतने से x बराबर इतने के बीच में इसका मूल ज्ञात कीजिए, तब तो अपने को प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मिल जाता है, वही अंतराल सिलेक्ट करना है। अगर हमें ऐसा नहीं दिया गया हो तो हम ऐसा न्यूनतम अंतराल बनाते हैं जिसपे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर फलन या बीजीय समीकरण दे रखी है, उसके मान विपरीत चिन्ह के प्राप्त होते हैं, एक पर पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। फिर उसके बाद हम उसको समान दो भागों में बांटेंगे और उन दोनों में से केवल वो अंतराल सेलेक्ट करेंगे जिनमें विपरीत चिन्ह के हों फलन के मान। फिर ये प्रक्रिया 3 या 4 स्टेप तक करते जाते हैं और हमारा अंत में सनिकट मूल है वो प्राप्त हो जाता है। इसको बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से समझना। अपनी बुक का क्वेश्चन है, इसमें 8th एक्सरसाइज का है 3rd क्वेश्चन। द्विविभाजन विधि का प्रयोग करते हुए, बेटा 8th एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन, हमें द्विविभाजन विधि का उपयोग करते हुए समीकरण दे रखी है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 का अंतराल 0,1 में मूल ज्ञात करना है बेटा, वास्तविक मूल ज्ञात करना है, इसका वास्तविक मूल ज्ञात करो। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं f0 आएगा 0 की पावर 4 2 इंटू 0 की क्यूब माइनस 0 माइनस 1, रिजल्ट आ जाता है बेटा -1। फिर f1 1 की पावर 4 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1। देखो बेटा ये 1 और ये 2 2 प्लस 1 3 माइनस 2 क्या बच जाता है हमारे पास +1। अब क्योंकि f0 लेस देन 0 व f1 ग्रेटर देन 0 है, अतः समीकरण का मूल अंतराल 0,1 में है। प्रथम सन्निकटन करने पर, अब बेटा अपने जो भी स्टेप काम में लेते जाते हैं उनको सन्निकटन कहा जाता है। सबसे पहले हम करेंगे प्रथम सन्निकटन, फिर करेंगे द्वितीय सन्निकटन, फिर करेंगे तृतीय सन्निकटन। तो बेटा प्रथम सन्निकटन करते हैं तो 0 + 1/2 ये आ जाता है बेटा 1/2। 0 + 1/2 या 1/2 इसे लिख सकते हैं 0.5। तो अतः अंतराल बनेगा बेटा हमारा, या अतः f 0.5 निकाल लीजिए। तो ये आता है बेटा, जब हम इसके अंदर रखते हैं तो 0.5 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.5 की क्यूब माइनस में 0.5 माइनस 1।
बेटा 0.5 की पावर 4 यानी कितना आ जाता है, 0.5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.0625। बेटा 0.5 की स्क्वायर होता है 0.25, क्यूब होता है 0.125 और पावर 4 हो जाता है 0.065। ये आ जाएगा 0.125, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा तो 0.250, 0.125 को डबल किया तो ये बन गया हमारे पास, ये 1.5 दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो बेटा इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं तो 0. ये आता है हमारे पास, इधर से ऐड करोगे तो इसके पास 4 है, ये आ गया, पहले 5 फिर 2, 6 + 5 1 होता है, आगे आ जाएगा ये माइनस में 1.5। बेटा लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि हमें वो वाली 2 वैल्यूज लेनी है या वो वाला अंतराल लेना है जिसके अंदर एक पे फलन का मान पॉजिटिव हो और एक पे फलन का मान नेगेटिव हो। देखो बेटा f0 पे नेगेटिव था, f1 पे पॉजिटिव था, f0.5 पे नेगेटिव आ गया है। तो अब बेटा हमारा आता है समीकरण का मूल 0.5, में है। बेटा 0.5 पे नेगेटिव, 1 पे पॉजिटिव, मतलब इन दोनों के बीच में मूल हो सकता है। अब 0.5 पे भी नेगेटिव और 0 पे भी नेगेटिव, यानी इनके बीच में मूल नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले अंतराल दिया हुआ होता है जिन पे जो 2 उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है उन पे बेटा कन्फर्म ही उस इक्वेशन के, उस समीकरण के, बीजीय समीकरण के जो मान है वो विपरीत चिन्ह के होंगे। अब उसको 2 भागों में बांट लिया, हमें ऐसे 2 पॉइंट्स लेने हैं, ऐसा अंतराल लेना है जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर समीकरण है उसका मान अलग अलग चिन्ह के आते हैं। तो बेटा 0.5 पे नेगेटिव, 1 पे पॉजिटिव, तो इसके बीच में होगा। अब बेटा द्वितीय सैनिकटन करने पर, तो बेटा द्वितीय सैनिकटन कर लेंगे अपने, तो ये आ जाता है 0.5 + 1/2, तो ये आता है बेटा 1.5/2, 0.5 + 1/2 तो ये 1.5/2, तो ये बनेगा बेटा 0.75। अब अपने निकालेंगे f0.75, तो 0.75 की पावर 4 प्लस में 2 × 0.75 की क्यूब माइनस में 0.75 -1। अब बेटा इसको और कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा बेटा। सभी विद्यार्थी एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाएं, क्योंकि ये जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट है, 3rd पेपर है जो आपके मैथमेटिक्स का, इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है और बिना कैलकुलेटर के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे वहां पे। तो बेटा 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 इज इक्वल्स टू आता है, ये वाला पहले लिख देता हूं मैं, तो 2 × 0.421875, ये 1.75 बन ही चुका है बेटा। अब इसको मल्टीप्लाइड बाई 0.75 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला 0.31640। इसके बाद बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.42185 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आता है 0.84375 माइनस 1.75। बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस कर देते हैं इसके साथ 0.31640 इज इक्वल्स टू आता है 1.16015 माइनस 1.75। बेटा पॉजिटिव वाला छोटा है, नेगेटिव वाला बड़ा है, तो लेस देन 0 है। तो बेटा
ये हमारे पास f 0.75 भी लेस देन 0 आ गया। तो बेटा अब हमारे पास क्या आता है, अतः मूल 0.75, 1 के बीच स्थित है। बेटा सबसे पहले हमने 0 पे नेगेटिव था, 1 पे पॉजिटिव था, इसका मिड निकाल लिया 0.5। 0.5 पे नेगेटिव आ गया तो बेटा ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव नहीं लेने हैं, एक पॉजिटिव वाली वैल्यू और एक नेगेटिव वाली। तो इस पे नेगेटिव और 1 पे पॉजिटिव, तो हमने ये डिसाइड किया कि 0.5 और 1 के बीच में इसका मूल है। फिर द्वितीय सैनिकटन किया, 0.75 आया, इस पे भी वैल्यू निकाली, इस पे भी नेगेटिव आ गया। अब हमें पता चलता है कि हमारा जो मूल है वो 0.75, 1 के बीच में है। अब हम करेंगे यहां पर तृतीय सैनिकटन। तृतीय सैनिकटन करेंगे 1 प्लस 0.75/2, उस पे फिर वैल्यू निकालते हैं। बेटा नेगेटिव पॉजिटिव के आधार पे एक बार फिर और कर देना है अपने को। जैसे ही हम 4 बार सैनिकटन कर देते हैं, हमारा अप्रोक्सीमेट मूल, सैनिकट मूल है वो ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से बेटा बहुत ही आसान सी है द्विविभाजन विधि। तो द्विविभाजन विधि के अंदर अगर हमें अंतराल दे रखा है तो उस अंतराल पे चलेंगे, अगर अंतराल नहीं दे रखा है तो अपनी तरफ से छोटे से छोटा ऐसा अंतराल ज्ञात करते हैं जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर हमारी बीजीय समीकरण के मान अलग अलग चिन्ह के प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। फिर उसको बीच में से आधा कर देंगे और ऐसा अंतराल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके प्रारंभिक और अंतिम पे अलग अलग विपरीत चिन्ह के हमारे बीजीय समीकरण के मान प्राप्त हो। ये प्रक्रिया पहली बार प्रथम सैनिकटन, फिर द्वितीय सैनिकटन, तृतीय सैनिकटन और चतुर्थ सैनिकटन। अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, मूल दशमलव के 4 स्थान तक ज्ञात करो। तो बेटा हम दशमलव के 2 स्थान तक जा चुके हैं। अगर 4 स्थान तक दिया गया हो तो हमें चाहे 4 बार सैनिकटन करना पड़े, चाहे 5 बार करना पड़े, हम दशमलव के 4 स्थान तक जाएंगे। अगर हमें केवल इतना ही लिखा हुआ हो कि इस समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात करो, तो आप बेटा 4 बार उसका सैनिकटन करके जो भी वैल्यू आती है वो मूल हो जाता है। अब लगभग जैसे 0 के 1.16 और यहाँ 1.75 यानी 0.6 के करीब, इसको बेटा जितना 0 के नजदीक ले जा सकते हैं उतना 0 के नजदीक ले जाकर इसका मूल हम बता देते हैं। तो इस वीडियो में हमने किया द्विविभाजन विधि और इसको अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया और उस पर आधारित एक एग्जाम्पल भी दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगर किसी विद्यार्थी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, उसको डर लगता है परिणाम से, या आपकी तैयारी अच्छी है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो, तो बेटा आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें महर्षि मैथ्स ऐप। वहाँ पर आपको महर्षि मैथ्स ऐप मिलेगी। महर्षि मैथ्स के नाम से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको मात्र 999 रुपए में बीएससी 3rd ईयर के प्री लोडेड वीडियो मिलेंगे बेटा। 4 यूनिट्स मिलेगी इसमें, यानी टोटल तीनों पेपर्स की 12 यूनिट हो जाती है। तो मात्र 999 रुपए में आपको 12 यूनिट मिलेगी। उनमें से अगर आप 2 यूनिट भी अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, 50% प्लस मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो एग्जाम में। अगर आप 4 यूनिट अच्छे से प्राप्त कर लोगे, 3 ही कर लेते हो तो 80 प्लस पे चले जाओगे, और 4 कर लोगे तो और भी शानदार मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। इस ऐप के अंदर बेटा आपको बीएससी 3rd ईयर का सिलेबस परचेज करना है। उस परचेज करने के बाद आपको 4 यूनिट का कंप्लीट वीडियो विद सॉल्यूशन की पीडीएफ भी वहां पर अटैच की हुई मिलेगी, जिनको देखने मात्र से ही आप पूरा अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी कम करना चाहता है तो 99 रुपए प्रति यूनिट भी वहां पर आपको सिलेबस मिलेंगे। कोई भी किसी भी पेपर की अगर 1 यूनिट करना चाहते हो तो 99 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भी आपको वहां पर अलग अलग यूनिट्स मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है डाउनलोडिंग में तो बेटा इस नंबर पे संपर्क कीजिए। चौरानवे 60 10 20 99 या 91 169 89 310।
62। इन दोनों नंबरों में से जिस भी नंबर पे आप संपर्क करके जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछ सकते हो, या नीचे लिंक में भी चल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप बात कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुला फाल्से विधि, मिथ्या स्थिति विधि, रेगुला फाल्से मेथड, और फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन रेप्सन विधि। तो 12 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आना है बेटा, बीजीय समीकरण को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। छोटा 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसमें कोई फॉर्मूला या डेफिनेशन पूछी जा सकती है। 4 नंबर वाले जो अपने क्वेश्चन आते हैं उसमें बेटा अवकलन, संख्यात्मक अवकलन या संख्यात्मक समाकलन पे आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो बीजीय समीकरण पर आधारित ज्यादा आता है। बाकी संख्यात्मक अवकलन और संख्यात्मक समाकलन से संबंधित क्वेश्चन भी 12 नंबर में आ सकता है, या 12 नंबर वाले के 2, 6, 6 नंबर के पार्ट करके भी दिए जा सकते हैं। तो बेटा अच्छे तरीके से तैयार कीजिए सभी यूनिट्स और प्राप्त कीजिए अच्छे मार्क्स। 9 जुलाई से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो सभी विद्यार्थियों को एग्जाम्स के लिए अग्रिम बधाइयाँ, बेस्ट ऑफ लक। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।